इच्छा पूरी करते हैं वो, और वो जरूरत जानते हैं कि इस भक्त की जरूरत क्या है। थोड़े दिन भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, पर आपकी जरूरतें वो जान रहे हैं। इसीलिए यथात कर्तम न भूयंत वृष्टिम। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, परमात्मा से कुछ मांगो मत। क्यों? आप जब मांगने जाते हो तो आपके हाथ बहुत छोटे हैं। आपके घर में 1.5 साल का बच्चा होगा, आप उस बच्चे के हाथ में चॉकलेट दो। बच्चे के हाथ छोटे हैं, इसलिए चॉकलेट ज्यादा हाथों में आने वाली नहीं है। अच्छा, 20 साल का कोई व्यक्ति हो, उसके हाथ में चॉकलेट दो। मैं कहता हूं दोनों हाथ ऐसे करके 20 साल का आदमी अगर चॉकलेट भरकर बच्चे को देगा तो बच्चे के थैले में भी नहीं आएंगी, इतनी ज्यादा चॉकलेट आ जाती हैं। इसीलिए हम सब भगवान के आगे छोटे बच्चे हैं, हमारे हाथ छोटे हैं, इसलिए मांगने से कम मिलेगा। और वो परमात्मा बड़े हाथ वाला है, वो देगा तो इतना देगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसीलिए बड़े हाथ वाले से मांगना नहीं है, आशावादी रहो, वो भर देगा, तुम्हारी झोली भर देगा गारंटी से। देवभूति का विवाह हो गया, आकृति जी का विवाह हो गया, प्रसूति जी का विवाह हो गया। आकृति जी का विवाह हुआ तो दूध के घर में मानव का जन्म हुआ। देवहूति जी का विवाह हुआ महर्षि कर्दम के साथ, तो उनके घर में कन्याओं के रूप में मानव आए। और प्रसूति दक्ष प्रजापति की अर्धांगिनी बनी उनके घर में। 5000 से भी ज्यादा ऋषि मुनियों का जन्म हुआ और 60 कन्याओं का जन्म हुआ। ऐसा जन्म नहीं हुआ कन्याओं का। प्रसूति के घर में जिन कन्याओं ने जन्म लिया वो नक्षत्र ग्रह आकाश मंडल में है, वो सारी कन्याएं वहां पहुंच गईं अनुराधा कृतिका बनकर, रोहिणी भद्रा पूर्वभद्रा बनकर। ऐसी ऐसी महान हस्तियों का जन्म हुआ। और ये जन्म संभव है, हर युग में संभव है। कोई ये सोचे कि कलयुग में महापुरुष नहीं आ सकते, सब ऐसे आएंगे ना, इस युग में भी आएंगे, पर महापुरुषों को लाने के लिए कल्चर चाहिए, अपना जीवन चाहिए। जैसे सब खेती में केसर नहीं हो सकती, सब खेती में सेब नहीं हो सकता, सब खेती में संतरा नहीं हो सकता, सब खेती में आप केला नहीं कर सकते, सब खेती में आप गन्ना नहीं कर सकते। खेती को माहौल चाहिए, मिट्टी चाहिए, वायुमंडल चाहिए, पानी चाहिए। आपके पास में अगर प्रकृति अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो फसल एक से एक आ सकती है। बस यही अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर उत्तम सृष्टि चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, उत्तम जिंदगी चाहिए, उत्तम बालक चाहिए, उत्तम राष्ट्र चाहिए, तो आप अपनी सृष्टि अच्छी करो, आप अपना माहौल अच्छा करो, अपना धर्म, अपना शरीर और अपने जीवाणु शुक्राणु सब अच्छे करो। उत्तम बालक आएगा, उत्तम फसल आएगी। और उत्तम माहौल पैदा करके घर में रखो, उत्तम माहौल, ऐसा दिव्य माहौल होना चाहिए। बालक घर में आकर के माहौल को देख देख कर ही महापुरुष हो जाए, दिव्य पुरुष हो जाए, दिव्यांगना हो जाए, बृहंता हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। पर घर का माहौल बहुत डेंजर है आजकल। आदमी इतना गिर चुका है कि घर में इतनी हरकतों से जी रहा है कि बच्चा क्या नहीं सीख रहा है। आपने एक फिल्म का गाना सुना होगा, बच्चों की आवाज में ही गाया है किसी ने, वो छोटा बच्चा समझ के मुझको, आगे क्या है भाई? हाँ बस, अब इस गाने का मतलब समझ लो।
इस गाने का मतलब ही इतना खराब है कि सोचते बैठो। आप अपने बच्चों को समझाने जाते हैं, वो आपको आंख निकाल के समझाते हैं, इशारे में समझ जाओ कि आंख निकाल दी मतलब क्या कहना चाहता है तुम्हारा बच्चा तुमको। माता पिता भी कोई बहुत पावरफुल नहीं है, वो भी आंख देख के वापस आ जाते हैं पीछे, थक गए। सौ इच्छा बच्चों की पूरी हो रही है, पर 2 इच्छा माता पिता की बच्चे पूरी नहीं कर रहे। 98 मत करो, पर 2 तो करनी चाहिए, पर वो भी नहीं हो रहा है। क्यों? अच्छा मौसम, अच्छा माहौल, अच्छी खेती तैयार नहीं थी और पैदा कर दिया फसल। माहौल अच्छा होता तो सब अच्छा होता। 5000 बच्चे पैदा करना एक माँ के लिए तो ऐसा लगता है कि ये झूठ लिख दिया है भागवत में, पर संभव है, ये झूठ नहीं है। क्यों झूठ नहीं है? क्योंकि एक महिला का शरीर 4.5 फुट से ऊपर ही होता है। कोई ज्यादा ही हाइब्रिड हो गया माल तो अलग बात है, छोटा मोटा बस कोई कोई महिला बहुत छोटी सी रहती है, पर ध्यान कर लो इतनी भी छोटी नहीं रहती। कितनी छोटी? मुझे लगता है मूंगी से छोटी तो कोई नहीं रहती। मूंगी 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 बताओ, मूंगी मूंगी कितनी छोटी है और 1.25 लाख अंडे देती है। 1.25 लाख। तो माता रानी हमारी माताएं कितनी बड़ी हैं मूंगी से। इसलिए अचंभा कुछ मत करो। और भी बहुत सारे जंतु हैं, पर मैं आपका मान कम नहीं करना चाहता। मैं आपकी तुलना चींटी वीटी से नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जब कथा सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा किए फलाने ऋषि ने, तो वो कहते हैं कितना झूठ है कथा में, देखो ये कथा झूठ बोल रही है, पाखंड लिखा है, इतने बच्चे कैसे पैदा होंगे? लिखा तो ऐसा ही है, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। बोलो, रावण फिर भी जवान, राम को पसीना छुड़ा दिया रावण ने, और इतनी औलाद है, इतने नातू पुतड़ू। देखे तो हमने भी नहीं है, किताबों में लिखा है तो हम मान रहे महाराज। पर हम मान क्यों रहे? हम इसलिए मान रहे हैं कि जिस रावण में कैलाश पर्वत को हिलाने की ताकत है, उसके लिए 1.25 लाख 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? लौट के आ जाओ वही चींटी पे। एक चींटी इतने बच्चे देती है कि फिर धरती पे जगह कहीं देखने को मिलती नहीं, रहने को चारों तरफ चींटी के बच्चे ही बच्चे होते हैं महाराज। बिल्ली कितनी छोटी है, बिल्ली 8-10 दे देती है 6 महीने में। बिल्ली से थोड़ी बड़ी वो है जो बिल्ली को खा जाती है, कुतड़ी, वो भी खूब बच्चे पैदा करती है महाराज। गटर में लेटने वाली सूकरी, वो भी खूब बच्चे पैदा करती है महाराज। 12 तो उसके बारे में बताइए, कम से कम 12 देती है एक बार में, कम से कम। अब बताइए, जिस माताओं में सीता, दुर्गा, काली, पार्वती बैठी है, उन माताओं का क्या शक्ति का ठिकाना है फिर? इसीलिए पुराण में लिखी हुई कुछ बात ऐसी हैं जो अटपटी जरूर हैं, पर उनमें भी सत्य समाया है। बृहंग युक्तांतरो रूपम, एक तो ये हो गया जर्नेटिक, और एक हो गया मान्यता से बालक पैदा करना। मान्यता, मान्यता क्या है? मान्यता का मतलब होता है कि आपने धर्म से पूरे के पूरे गरीब बच्चों को अपना बालक मान लिया, बेटा मान लिया। ऐसे भी आप पिता हो सकते हैं इतने बच्चों के, मां हो सकते हैं इतने बच्चों के। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा हमारे गर्भ से पैदा हो तब हम माता पिता बने। नंद बाबा यशोदा के तो गर्भ से पैदा नहीं हुआ, फिर वो कैसे माता पिता बन गए? पैदा कर लेने से कोई मां बन जाएंगी ना, जननी बन जाएंगी, जरनेट कर देंगे औलाद को। पर मां बनने के लिए तो पालन करना है, बच्चे का निर्माण करना है, बच्चे को शाश्वत बनाना है, बच्चे को क्षण भंगुर नहीं बनाना है, बच्चे को क्षणिक नहीं बनाना है,
बच्चे को लंबी चिरंग आयु बनाना है और संस्कार चिरत देना है। द्वया दृष्टाम कृतश्च मूलम, आवश्यकता यही है कथा की। आज कल्पना करते सुखदेव कह रहे हैं कि 9 कन्याओं से परेशान होगी देवहूति माता और अपने पति से कहने लगी कि मैं तो संतुष्ट नहीं हूं मां बनकर, मुझे तो बेटी 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 हो गई है। इसलिए हे स्वामी, आप मुझे एक पुत्र दान करो। अब आप कल्पना करो कथा में क्या कह रही है पत्नी पति से कि आप पुत्र दीजिए मुझे। अर्थात ये सीधा सिद्धांत है, स्त्री और पुरुष दोनों के हाथ में है कि उन्हें पुत्री आदान करना सृष्टि को या पुत्र आदान करना। ये सब अपने आप नहीं होता है, ये विज्ञान का फार्मूला है। पहले काल में पुत्र चाहिए तो पुत्र होता था, पुत्री चाहिए तो पुत्री होती थी। क्यों? उसके लिए सबके पास विज्ञान था। सारे लोग वेदों के शास्त्रों के पढ़े लिखे थे और जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन कर लिया वो महावैज्ञानिक है और वो महावैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार ही सृष्टि पर औलाद लाएगा। अब हम ये सब चीजें पढ़ते नहीं हैं। गूगल में जो भी उल्टी सुलटी बातें आती हैं गर्भ के बारे में वो थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं लोग, पर थोड़ी बहुत बातों से मन चाहे फल, मन चाहे औलाद नहीं मिलेगी। या दृष्टिम प्रदत्त युक्ताम, मेरी इच्छा ऐसी है कि ये कुर्सी पर जो हमारे पुरुष वर्ग बैठे थोड़ा बहुत पीछे तक चले गए, थोड़ा आप 20% पीछे वालों थोड़े कुर्सी उठाकर इधर आ जाओ, खाली जगह आगे जो दिख रही है थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, हमें आप दिखेंगे और हम आपको दिखेंगे। जहां लोग बैठे हैं नीचे सीट लगाकर वहां के पीछे कुर्सी, जिनको कुर्सियों पर बैठना है, बहुत दूर हो गए। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की जय हो। देवहूति माता की इच्छा पूरी करने के लिए महर्षि कर्दम ने देवहूति को कहा कि देवी, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए तप करो। तो कहा मैं अकेली कैसे तप करूं, हमें दोनों को ही तप करना पड़ेगा। तो महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए विमान स्वयं बनाया और विमान में बिठा करके पत्नी सहित भगवान अपनी पत्नी को लेकर के अंतरिक्ष में चले गए और वहां जाकर के सहस्र वर्ष तप किया। अंतरिक्ष में चले गए, वहां तप किया और उस तप से भगवान नारायण जब प्रसन्न हो गए तो धरती लोक पर आया विमान। तो आज अपनी माता की पुत्र तृष्णा को मिटाने के लिए स्वयं परमात्मा विष्णु ने अवतार लिया भागवत जी में। अपनी मां के अंधकार को, अपनी मां की तृष्णा को, अपनी मां के मोह को, अपनी मां के जन्म और मरण को छोड़ने के लिए पुत्र का जन्म हुआ परमात्मा के रूप में। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। भगवान नारायण कपिल मुनि के रूप में प्रकट हो गए और कपिल मुनि ने आकर क्या किया, अवतार लेने के बाद कपिल मुनि ने सबसे पहले अपनी मां को आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान देने वाला पुत्र प्राप्त हो जाए तो माता पिता का कल्याण माना गया शास्त्र में, कथा में। इसीलिए ऐसी परंपरा समाज में फैल गई है कि बिना बेटा के कल्याण नहीं है, बेटियों से कल्याण नहीं है, ऐसी परंपरा भ्रम फैल गया है। पर ये जो आजकल पैदा हो रहे हैं इनसे नहीं होगा ऐसा। वो तो पहले जो पुत्र पैदा होते थे उनसे ऐसा संबंध था। अब ये जो पैदा होते हैं आप इनको पुत्र कह सकते हैं पर ये पुत्र नहीं है, ये केवल नर हैं, नर। केवल इनका लिंग भेद है, बाकी इसमें पुत्र जैसा कुछ नहीं है। तपस्य पुनीतम विभंत कर्मम, जिन माता पिताओं ने लंबे समय पुनीत यानी पवित्र होकर तप किया हो उनके गर्भ से पुत्र का जन्म होता है।
जिन माता पिता का जीवन यज्ञ जैसा है पवित्र, जिनका जीवन सूर्य जैसा तेजस्वी है, उनके गर्भ से पुत्र का अवतरण होता है, पुत्री का अवतरण होता है। अब रोगी आदमी के शरीर से पुत्र पुत्रियां नहीं आएंगे, नर नारी तो आएंगे। शरीर में दुनिया भर के रोग भरे हैं और बच्चा पैदा हो रहा है। पूरे 9 महीने दवा खा रही है मैडम, पूरे 9 महीने दवा, हर महीने 15 दिन में डॉक्टर 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 डॉक्टर। अरे महाराज, डॉक्टर के एडमिट होकर डॉक्टर की दवा खा खा करके औलाद पुत्र नहीं आ सकता, पुत्री नहीं आएगी। ये बीमारियों का कोई डिब्बा आएगा बाहर निकल के, जो पैदा होते से ही ला दवा ला दवा ला दवा। तुम दवा खा रहे हो, वो भी दवाई खा खा के बड़ा होएगा और मरते समय तक दवा खाएगा। इसीलिए एक भी बच्चा डिलीवरी में बिना दवा के पैदा नहीं हो रहा है। पैदा होते ही सलाइन ठूस देते। क्यों? डॉक्टर का दोष नहीं है, ये डॉक्टर का दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है। आत्मविश्वास खत्म हो गया महिलाओं का, महिलाओं को विश्वास नहीं बचा अपने ऊपर। पेट में बालक आ गया, महीना रुक गया, महीना चढ़ गया, चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। अरे महाराज, पूरी सृष्टि बच्चा पैदा कर रही है अलग अलग तरीके के, पर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। निर्बुद्ध लोग पैदा कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, सब जन्म दे रहे हैं बच्चों को। है तुम्हें तो जन्म देने के लिए ज्यादा कसरत भी नहीं करनी पड़ती। चिड़िया कितना जन्म देने के लिए बच्चे के लिए कसरत करती है। चिड़िया तब बच्चे को पैदा करती है, तब एक एक तिनका लेकर के ऊंचे से ऊपर जाकर पेड़ पर घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है। पति की जिम्मेदारी नहीं है वो चिड़िया के लिए। चिड़िया कहती है कि मेरा बालक मेरे द्वारा निर्माण होना चाहिए, उसकी रक्षा मैं करूंगी। अपना घर बनाती है और घर बनाने के पश्चात आंधी तूफान सबसे घर सुरक्षित हो तो बच्चा पैदा करती है। जब आपका जीवन चारों ओर से सुरक्षित हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तब आप मां बनेंगे, पिता बनेंगे। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं महान पुत्र पैदा होगा, महान पुत्री पैदा होगी। आपके जीवन में पुरुषार्थ है ही नहीं और आपको पड़ी है कि जल्दी से जल्दी बस हो जाए। 1-2 साल हो गए शादी को, नहीं हुआ, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, सारा नागपुर फेल हो गया, सब डॉक्टर फेल कर दिए। 1.5 साल में तो बंबई से पूना। अरे महाराज, नागपुर में ऐसा क्या नहीं है जो पूना में है? नागपुर में ऐसा क्या नहीं है जो बंबई में है? पर आदमी का विश्वास खत्म हो चुका है अपने ऊपर से, आत्मबल खत्म हो गया है। बोलिए, इतने बच्चों को पेट में लाद कर मछली तैरती रहती है, तैरती रहती है, तैरती रहती है। कोई बुजुर्ग माताएं यहां बैठी होंगी जिनको पता होगा, 50 साल पहले बच्चों के बारे में मालूम होगा, 50 साल पहले बच्चे कैसे पैदा होते थे। औरतें तो हैं जिंदा, वो जिन्होंने अपने घर के आंगन में ही 5-5, 6-6 बच्चे सास के साथ मिलकर पैदा कर लिए, वो औरतें जिंदा तो हैं, पर वो समझाती नहीं बहू को, उल्टा बहू को भड़काती है, चलो डॉक्टर करे। अरे सासू मां, तुमने 3 देवर और 2 जेठ और पति 6 पैदा किए हैं और तुम कहीं नहीं गई किसी के पास। हरभरा काट रही थी, हरभरा चना काट रही, चना पक गए, 9वां पूरा हो गया और चना काटते काटते बार बार उठना बैठना पड़ रहा, और जेठ जी कब पैदा हो गए पता ही ना चला। ऐसे माताएं जन्म देती आ रही महापुरुषों को। और अब जन्म किनका हो रहा है मैं नहीं अपने मुंह से कहना चाहता। और कितनी तकलीफ है माताओं को महाराज, तकलीफ कितनी, काम नहीं होता माताओं से, मां बन गए तो। और पूरा रोज कुछ न कुछ दुखाती रहती है, परेशान रहती है। यह दुख रहा है, वो दुख रहा है, आज ये मन नहीं कर रहा, कल वो मन नहीं कर रहा है, आज तो वॉमिट हो रही है, आज चक्कर आ रहे, चक्कर।
है चक्कर, क्योंकि माया के चक्कर में, काम क्रोध के चक्कर में पढ़कर चक्कर ही आएंगे, और सुदर्शन चक्र वाले के चक्कर में पकड़कर एक भी चक्र नहीं आएगा, 84 का चक्र भी मिट जाएगा, मिट जाएगा 84 का चक्कर। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, 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 मैं दासी बन जाऊं 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 मनमोहन मुरली। जय हो। मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाऊं, मोर पंख बन जाऊं, श्याम का मोर पंख बन जाऊं। हाँ मेरे मन में ऐसी आवे मोर पंख बन जाऊं, श्याम का मोर पंख बन जाऊं, श्याम का मोर पंख बन जाऊं। मस्तक पे लग जाऊं, मस्तक पे लग जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मस्तक पे लग जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की। पुरुषों की इधर की लाइन जरा गड़बड़ कर रही है, क्या बात है, ज्यादा लहसुन खाया है क्या? धो डालो, धो डालो। इधर का ठीक चल रहा है, माता बहनों की तरफ जो है भक्ति बढ़ रही है, भक्ति। अरे पुरुषों भक्ति बढ़ाओ, स्वर्ग बनाओ अपने घर को, राष्ट्र को। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की। हाँ मेरे मन में ऐसी आवे मैं कजरा बन जाऊं, श्याम का
नाचना आता है तो नाचना चाहिए। मीरा जी वृंदावन में घूम घूम के नाच नाच के प्रकट कर ली गोविंद को। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य करते करते वृंदावन खोज लिया। आप भगवान खोज लो। दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली दासी बन जाऊं मन मोहन मुरली वाले की मैं दासी बन जाऊं मन मोहन। रुक जा लाला, ट्रेनिंग चल रही, ट्रेनिंग। जेब में से हाथ निकाल ले रे, पुलिस की वर्दी।